हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज देखिए हम 2.4 करेंगे क्लास 9 सिन बोर्ड की। और इसका मैंने पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया था, वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मैंने क्वेश्चन पहले से राइट आउट कर लिए हैं ताकि ना टाइम वेस्ट ना हो। बाकी इसमें करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेटर यूज़ करना है। देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हमें इन सबके नंबर के आपको लॉग निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका लॉग कैसे निकलेगा कैलकुलेटर पे, और साथ साथ उसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसके आंसर लिखते जाएंगे इसके नीचे ही, ठीक है। जो सवाल लिखा हुआ है इसके नीचे हम इसका निकालेंगे लॉग, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा लॉग, किसका निकालना है लॉग, आपको 900 का निकालना है, ठीक है। तो 900 का लॉग क्या आएगा देखते हैं निकाल के कैलकुलेटर में। ये देखें, ये कैलकुलेटर है मेरे पास साइंटिफिक, ठीक है। मैंने मोबाइल में ऐप ऑन कर ली है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने खोल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने लॉग को पहले प्रेस करना होगा, लॉग आपने प्रेस करा और ये जो नंबर है ना, ये आपने लिख लेना है, ठीक है। 900 आपने लिखा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी लॉग वैल्यू आ गई, ठीक है। कितनी आ रही है 2.945। आपने पॉइंट के बाद 4 नंबर लेने हैं, ठीक है। 2.9542 तक हम लेंगे। तो इसका आंसर हो गया लॉग 900 का 2.9542, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाए सेकंड पे, इसको क्लियर कर दें। सेकंड क्वेश्चन हमारा था 45.54, ठीक है। तो आपने लॉग लिखना है लॉग, उसके बाद आप लिखना है 45.54, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1.6583। तो पहले आप लिख दीजिएगा लॉग 45.54 का लॉग आपका निकल के आया 1.6583, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाए आप 3 पे। 3 में भी आपने करना है, पहले वाला क्लियर कर दें, उसके बाद आपने लॉग लिखना है। लॉग लिखने के बाद हमने सिंपल नंबर लिख देना है, कितना नंबर है 3.65, 3.6582, ठीक है। इसका लॉग ये आ गया कितना 0 पॉइंट, यानी लॉग 3.6582 का जो है वो आंसर आ गया हमारे पास 0.5632 तक। पॉइंट के बाद 4 नंबर लेने हैं आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कौन सा सवाल है आपका 82826.3 है। तो आपने सिंपल लॉग लिखते हैं लॉग, यहाँ लिख लेते यहाँ रख लेता हूँ मैं। तो लॉग लिखा आपने, लॉग प्रेस करा, उसके बाद आपने लिखना है नंबर 826.3, 826.3, ठीक है। इसका लॉग आ गया कितना, तो यहाँ लिख लें आप लॉग 826.3 का लॉग आया 2.9171, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 नंबर ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपने लॉग निकालना है 0.00851 का, नहीं इसका। तो सिंपल आपने लॉग को प्रेस करना है और फिर लिख देना है 0.00851, ठीक है। इसका लॉग आपका माइनस में आ रहा है, तो आपने लिखना है -2.070 और 0 कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह नंबर 6 का देखें। नंबर 6 का आप लिख लें लॉग, पहले लॉग ज़रूर लिखिएगा, लॉग 0.000097 का क्या निकलेगा। आपने लॉग पे जाना है लॉग 0.000097, इसका भी माइनस में आ रहा है, तो -4.0132 कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं कि ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। आपको लॉग एक्स दिए हुए हैं इन्होंने, यानी लॉग एक्स निकाल के दिए हुए हैं
आपको एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। एक्स की वैल्यू का मतलब कि आपको एंटी लॉग मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ पे एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग 1.7505 का हमें एंटी लॉग निकालना है। अब एंटी लॉग का तरीका मैं बताता हूँ आपको कि आपने क्या करना होगा कि कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट को दबाना है, ठीक है। पहले हम जब लॉग निकाल लेते तो हम सिंपल लॉग प्रेस करते थे और लॉग निकलना शुरू हो जाता था हमारा। लेकिन जब हम एंटी लॉग निकालेंगे तो पहले आपने शिफ्ट करना है, शिफ्ट करने के बाद फिर आपने लॉग लिखना है, ठीक है, लॉग को प्रेस करना है। तो अब जो निकलेगा वो एंटी लॉग आएगा। अब हमें किसका एंटी लॉग निकालना है, 1.7505 का। तो 1.7505, ठीक है, इसका हमारे पास एंटी लॉग आ गया 56.2989 कर दे, बस पॉइंट के बाद 4 वैल्यू दे, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्लियर कर दें। फिर हमें लिखना है किसका लॉग निकालना है हमें, एक्स, यहाँ पे एक्स हमें दे दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये एंटी लॉग लिखना ज़रूरी होगा, एंटी लॉग 0.6609 का हमें एंटी लॉग निकालना है। तो आप पहले शिफ्ट पे जाइएगा, उसके बाद आप लॉग पे जाइएगा, ठीक है, शिफ्ट लॉग, और लॉग हमें निकालना है 0.6609 का। तो 0.6609 का एंटी लॉग आ गया 4.5803, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये लॉग एक्स है, मैं यहाँ कैलकुलेटर यहाँ रख लेता हूँ, इसका लॉग एक्स है। तो हमें क्या करना होगा, इसको क्लियर करते हैं पहले। फिर यहाँ लिखना है एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.2132 का एंटी लॉग निकलेगा, शिफ्ट, ठीक है, लॉग और 2.2132, ठीक है। तो इसका आ गया 163.3804, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद आपने फिर क्लियर कर लेना है, फिर आपने शिफ्ट करना है, फिर आपने लॉग करना है। यहाँ आपने लिखना है एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, और किसका निकालना है 1.9009 का। तो इसका एंटी लॉग आएगा 1.9009 का एंटी लॉग आ गया 79.5976, ठीक, ये इसका आ गया। अच्छा, कितना हो गए हमारे पार्ट्स इसके, ये हो गए हमारे 4 पार्ट। इसी तरह हम निकालते हैं, देखिए आगे ये जो है इसके क्वेश्चन हमारे पास तकरीबन 15 सवाल हैं। तो इसको हम इस तरह करना है, ठीक है, क्लियर कर लें। यहाँ पे लिखें आप x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0009, ठीक है, शिफ्ट करा आपने, लॉग लिखा, और आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी 0.0009, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग आ गया 1.0020, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह फिर आप क्लियर कर लें। फिर आपने x इज इक्वल टू एंटी लॉग लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, एंटी लॉग 3.8505, ठीक है जी। तो शिफ्ट कर लें और लॉग आ गया 3.8505, इसका आ गया आपका 7087.6130, ठीक है जी। इसी तरह इसका लिख लें x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.8455। अब देखें यहाँ पे -1 आ रहा है, ये माइनस जो ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो माइनस है ये सिर्फ और सिर्फ इस पर है, ये जो मेंटीसा है ये प्लस में है। तो आपने इसको सिंपल एंटी लॉग निकालना है इसका, शिफ्ट करा आपने, लॉग प्रेस करा, उसके बाद -1 लिखा, ठीक है, 0.8455,
तो इसका आ गया एंटी लॉग आपका 0.0147, ठीक है, पॉइंट के बाद 4 नंबर। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं आप, यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स लिखेंगे, एक्स के बाद एंटी लॉग के बाद आपने वैल्यू लिखनी है -2.777, ठीक है। अब -2 है तो आपने सिंपल पहले क्लियर कर लें, फिर शिफ्ट जाएं, फिर लॉग पे जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, फिर -2 हो गया। उसके बाद आपने लिखना है 777.777, 3 दफ़ा 7, तो इसका एंटी लॉग निकल कर आ गया 0.0016, ठीक है, पॉइंट के बाद 4 नंबर। तो ये हमारे सवाल हो गए कितने, 8 हो गए। अब ज़्यादा नहीं, थोड़े से रह गए हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास एंटी लॉग -67835। ये मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको, आपने इसी तरह निकालना होगा कैलकुलेटर से अगर निकालेंगे तो, ठीक है। शिफ्ट करा आपने, लॉग प्रेस करा, उसके बाद आपने लिखना है -6, ठीक है, 0.787835। तो इसका एंटी लॉग आ गया 0.000060 हैं, फिर 164, ठीक है। इसी तरह ये आ जाए, आप इसको लिखें आप x इजिकल टू एंटी लॉग, इसका निकालना है -3.3465 का। तो क्लियर कर लें, इसके बाद शिफ्ट, फिर लॉग, तो किसका निकालना है हमें, -3.3465, इसका आ गया आपका 0.000450 कर दें, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ये वाला, इसको भी आपने यहाँ पे लिखना है x इजिकल टू एंटी लॉग -4.8455। तो शिफ्ट पे गए, पहले क्लियर कर लें, फिर शिफ्ट, फिर लॉग, उसके बाद हमने करना है -4.8455, ठीक है। तो इसका आ गया 0.000014 कर दें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं x इजिकल टू एंटी लॉग -9.6875। अब देखिए -9 का मतलब है कि आपने, आपका जो पॉइंट, आपके जो ज़ीरो पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरो लगेंगे, तकरीबन 8 ज़ीरो लगेंगे, इसमें 8 या 9 ज़ीरो लगेंगे। तो क्लियर कर लें, शिफ्ट कर लें, लॉक कर लें, उसके बाद आपने लिखना है -9, फिर पॉइंट 6875। तो देखिए कितना इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया, क्योंकि ज़ीरो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो हम भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे 2.0535 और 10 की पावर लगा दीजिएगा -10। 10 की पावर -10 का मतलब कि जो पॉइंट है ये पीछे जाएगा, नहीं पीछे की तरफ जाएगा, तो काफ़ी सिफ़र हमें पहले लगाने पड़ेंगे, तकरीबन 9 सिफ़र हमें पहले लगाने पड़ेंगे इससे पहले, इसलिए आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ आप, आखिरी के हमारे 3 सवाल बचे हैं। यहाँ पे भी आपने लिखना है x इजिकल टू एंटी लॉग, इसका निकालना है हमें 3.4800 का। तो क्लियर कर दें, फिर आप शिफ्ट कर लें, लॉक कर लें, एंटी लॉक हो गया, फिर 3.4800, तो इसका एंटी लॉक आ गया 3.019, सॉरी 3 पॉइंट नहीं है, 3 है पूरा, ठीक है, 3019.9517 कर, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, 3 है, समझे, इसको 3 कर दें इसको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अपने x इजिकल टू एंटी लॉग
-7.0038, तो माइनस का है तो इसमें भी ज़ीरो बहुत ज़्यादा पहले आएंगे, तकरीबन 7 ज़ीरो पहले आएंगे, तो शायद इसका भी जवाब वो साइंटिफिक नोटेशन में निकाल के देगा कैलकुलेटर। तो क्या निकालेंगे हम, माइनस पहले हमने शिफ्ट करा, फिर लॉक करा, फिर -7.0038। देखिए कितने ज़ीरो पहले आ रहे हैं, 0.000000099913 तक। और उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, तो इसको भी आप लिख लें, x इज इक्वल टू एंटी-लॉग -9687। अब इसके देखें -9 आने तो इसके भी बहुत ज़्यादा ज़ीरो आएंगे, इसलिए वो साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर देगा कैलकुलेटर। अच्छा, शिफ्ट कर लें, लॉक कर लें, उसके बाद आप लिखेंगे -9 लिखा आपने, उसके बाद आपने पॉइंट लगाया 0.687, देखें इसका भी साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, तो आप लिखना है 2.0558 करके मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 करते हैं। -10 का मतलब कि ये पॉइंट पे है, पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे की तरफ जितना जाएगा 9 स्टेप पीछे जाएगा तो आपको 0 0 लगाने पड़ेंगे, तो वो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में करके देखिए। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया। करना कुछ नहीं था, इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना था, तो वही मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करना बताया आपको, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये 2.4 आज क्लियर हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो 2.5 की होगी इंशाल्लाह, ठीक है। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।